शुगर की बीमारी की हमारी ज़िंदगी में दस्तक होते ही हमारी ज़िंदगी पर गमों के बादल छा जाते हैं। ज़िंदगी परेशानी का सबब बन जाती है। ये खाओ, वो मत खाओ, ये पियो, वो मत पियो, और न जाने कितनी पाबंदियां। और मीठा, उसे तो हाथ भी मत लगाना। दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी की मिठास पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी इस खटास भरी ज़िंदगी में फिर से मिठास का तड़का लगाने ही हमारी एक कोशिश है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डाइट क्या रोल प्ले करता है शुगर की बीमारी होने में या उसे कंट्रोल करने में। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए डॉक्टर नितिका का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने एक मुहिम शुरू की थी और यहाँ तक कि लोगों के पास जाकर जगह जगह पर लोगों से कांटेक्ट करके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जानने की कोशिश की है, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश की है। ऐसे ही हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की लोगों तक पहुँचने की, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप तक पहुँचाने की। और इसी के ज़रिए हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस दिखाऊँ। हाँ जी। मेरा नाम नीलिमा देशपांडे है। मुझे शुगर की बीमारी है। 2-3 साल हो गए। एक तो इस बीमारी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जब से ये बीमारी हुई है, डॉक्टर ने खाने की चीज़ों में तो बहुत सारी पाबंदियां बता दी हैं। मैं चावल नहीं खा सकती, रोटी नहीं खा सकती, ब्रेड नहीं खा सकती, आलू, बिस्किट, जूसेस, मतलब जो जो पसंद है मुझे, मैं कुछ भी नहीं खा सकती। कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होके रह गई है इस बीमारी की वजह से। समझ में नहीं आता क्या करूं। तो आपने देखा कि किस तरह लोगों के अंदर एक मायूसी है, ख़ास तौर से डाइट की अगर बात करें तो उसे लेकर, क्योंकि मन करता है कुछ खाने का लेकिन खा नहीं पाते। तो ऐसे में यकीनन एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि डाइट का एक्चुअल में क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसमें। देखिए राहिला, डाइट का जो है किसी भी बीमारी के होने में, बढ़ने में और उसके ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे आहार का। क्या हम खा रहे हैं, जो भी हम खाना लेते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे आता है, बहुत हमारे वेलबींग पे के लिए डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह का खाना खा रहे हैं। आजकल के अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लोगों के पास टाइम नहीं है, काम की वजह से कह लीजिए, या बहुत ही बिजी लाइफ हो गई आजकल। तो जो भी सामने आता है बे टाइम, बिना ये फिक्र किए कि कैसा है वो खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो ठंडा है, बासा है, कैसा भी है। तो आई थिंक इसकी वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। और हाई ब्लड शुगर उनमें से एक लीडिंग मैं कहूँगी प्रॉब्लम है जो हमें आजकल फेस करनी पड़ रही है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया को कैपिटल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, कि जहाँ पर हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर, तादाद तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ख़ास तौर से अगर हम डाइट की जो बात कर रहे हैं उसमें यकीनन कंट्रोल लोगों के ऊपर बहुत कम होता है। इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़कर आ रही है सामने। बिल्कुल। लेकिन डाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइट मेंटेन कैसे की जाए? आई मीन
क्या क्वालिटी होनी चाहिए डाइट की जिससे हमारे ये प्रॉब्लम सामने ना आए? अगर हम बात करें कि हाई ब्लड शुगर जिनको प्रॉब्लम है उनके खाने की अगर क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले तो उनको ये ध्यान रखना है कि खाना क्या है और किस टाइम पे खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली टाइमिंग्स बहुत ही वेल स्पेस्ड होने चाहिए। 2-3 घंटे के डिफरेंस पे उनको कुछ कुछ लेते रहना चाहिए, बजाय इसके कि एक गैप लंबा कर कर एक वो हैवी या लार्ज मील ले रहे हैं जिससे कि ब्लड शुगर एकदम से रेज होती है। उसकी बजाय छोटे छोटे स्मॉल मील्स लेने चाहिए जिससे कि जो ब्लड शुगर है वो धीरे धीरे एक नॉर्मल लेवल में रहे पूरे दिन। वेरी नाइस। और जो आपने बोला भी कि छोटी छोटी मील्स होनी चाहिए थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद, लाइट लाइट मील्स, कि ना सिर्फ मैं कहूँगी शुगर की बीमारी से जो ग्रस्त है वो लोग, बल्कि नॉर्मली भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। डॉक्टर नितिका, यहाँ मैं रोकना चाहूँगी आपको क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं पहले। हाँ जी, हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम जान सकते हैं? जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ पुणे से। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर में। डॉक्टर नितिका हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार मैम। मैम, मेरा ये सवाल है कि जब किसी को डायबिटीज होती है तो ये कहा जाता है कि डाइट पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। मतलब बहुत ज़्यादा अंतराल भी नहीं होना चाहिए आपके खाने में और बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें खानी चाहिए डायबिटीज़ के मरीज़ को। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या खाया जाए जिससे डायबिटीज़ जैसा खतरा नहीं हम फेस करें आगे चल के? अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे मील्स हमें लेने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, बट वो मील्स क्या है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये जानना कि एक तो मैदा कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो रिफाइंड फ्लोर है और उसका डाइजेशन जो है बॉडी में जाकर बहुत जल्दी होता है और सीधा ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो बढ़ाता है। जंक फूड से जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। और आयुर्वेद में एक चीज़ बताई जाती है कि 6 रस बताए गए हैं जिसमें कि मीठा, नमकीन, कसैला और कड़वा और तीखा, इन सबको अगर इंक्लूड करें मतलब समान मात्रा में, अगर आप किसी भी रस का ज़्यादा सेवन करेंगे वो बीमारी पैदा कर सकता है। तो इस केस में अगर आप मधुर रस का ज़्यादा सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम हो भी जाती है और जिनके ब्लड शुगर ऑलरेडी रेज्ड है उनको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेने के लिए सोचना चाहिए। हर तरह का उसमें न्यूट्रिएंट जो है इंक्लूड होना चाहिए। हर जैसे मान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो एक बैलेंस डाइट अचीव करेंगे तो ना तो ये प्रॉब्लम होगी और अगर किसी को है तो वो मैनेज कर सकते हैं इजीली। जी नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अभिषेक जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रिकॉशन लेने की सोची और जैसा डॉक्टर नितिका ने बताया अगर आप वैसी बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो यकीनन इस प्रॉब्लम से आपको पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी, आपको ये फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए अभिषेक जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के ज़रिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जगह जगह जाकर लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपने बताया कि सही समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे में एक वर्ड जंक फूड जो आता है उसे हमेशा कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आखिर जंक फूड में ऐसा क्या होता है जिसे उसे जंक माना जाता है? राहिला, जंक का मतलब होता है कबाड़। तो ऐसी कोई भी खाना जो हमारी बॉडी में जाके किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं दे रही है और वहाँ पर प्रॉब्लम्स उल्टा और क्रिएट कर रहे हैं उसको हम जंक फूड कहेंगे। जैसे कैंडीज हो गई और डेजर्ट्स हो गए, जितना भी मैदे से बना हुआ जितना भी सामान है वो सब जंक है। और ऐसी चीज़ों का लंबे समय तक सेवन करने से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। और अगर हम देखें जब इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मैदा एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जब वो लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है डिमांड क्रिएट होती है इंसुलिन की। पैनक्रियाज को एक मैसेज जा रहा होता है कि इंसुलिन वहाँ पर ज़्यादा चाहिए उनको पचाने के लिए।
तो होता क्या है कि एक लेवल आता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जी जी। तो उस केस में जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, किसी भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो इंसुलिन वहाँ पर है भी, इंसुलिन इग्नोर्ड होता है और वहाँ पर जो हमें नॉर्मल हमारे को फंक्शनिंग के लिए जो ग्लूकोज चाहिए वो सेल्स तक नहीं पहुँच रहा होता है। तो फिर जाकर डिजीज़ की जो स्टेट है वो बननी शुरू होती है हमारी बॉडी में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया, कबाड़ जंक के लिए। अगर लोग जंक फूड को कबाड़ फूड की तरफ से देखने लगेंगे तो डेफिनेटली खाएंगे ही नहीं उसको, अपने आप रुक जाएंगे जी। और दोस्तों, मैं आपको आज फिर से याद दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में। डाइट का कितना अहम रोल होता है शुगर की बीमारी में। अगर आपने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि यकीनन आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आपके लिए हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर नितिका, हम डाइट की बात कर रहे हैं और जैसे ही शुगर की बीमारी के बारे में चर्चा होती है, सबसे पहले नाना हो जाती है मीठे के लिए जी। और ये भी सुनने में आता है कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उन्हें सबसे ज़्यादा क्रेविंग मीठे के लिए ही होती है। तो क्या वाकई अगर शुगर की बीमारी हो जाए तो हम लाइफ लॉन्ग कभी मीठा खा ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं राहिला, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर तरह के रस का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपकी जो ब्लड शुगर है वो मैनेज्ड है, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी भी आपने अपनी बढ़ा ली है और आप वैसे जनरल भी डाइट में अपना ध्यान रखते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो थोड़ा बहुत अगर मीठे का सेवन किया जाए वो बिल्कुल नुकसान नहीं देता है। इनफैक्ट वो फील गुड फैक्टर देता है पेशेंट को कि कभी भी आप उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जोन में रखेंगे तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है कि सुनकर भी कि मीठा नहीं खाना है, देख कर भी। तो आई थिंक थोड़ी बहुत मात्रा में अगर मीठा खाया जाए तो नुकसान नहीं देता, और ये डिपेंड करता है किस तरह का मीठा खा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपल शुगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है डेफिनेटली। और ये फील गुड फैक्टर जो आपने बोला, हमारे जो दर्शक हैं वो यकीनन अब फील गुड करने लगे होंगे क्योंकि आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी में आप मीठा खा ही नहीं सकते। डॉक्टर नितिका, हमारे पास क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन ऐसे में जाते जाते मैं चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी घरेलू टिप आप हमें देना चाहेंगे जिससे हम घर में जिसका उपयोग करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम हो ही ना, या फिर अगर हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ऐसे में हमारी मदद करें? बिल्कुल। जिन पेशेंट्स को अभी हमने बोला है कि कुछ मीठा खा रहे हैं, खा सकते हैं, तो उन्हीं को एक और मैं बताना चाहूँगी कि साथ ही साथ दूसरा रस कड़वा जो है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो सुनने में आता है वो है करेला, पर जानना बहुत ज़रूरी है। करेले का अचार भी बहुत फ़ायदा करता है और करेला एज अ सब्जी भी बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया है कि करेले के जूस को अगर हम मॉडर्न किसी मेडिसिन के इफेक्ट से भी कंपेयर करें तो सेम शुगर लेवल्स अचीव करे जा सकते हैं। बिल्कुल इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छे से जाकर करेले में एक कंपाउंड होता है कैटेचिन जो कि बढ़ाता है, और इसका रोल बहुत ही अच्छा देखा गया ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि करेला मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर नितिका, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में हम चाहते हैं कि आपकी जो डाइट हो वो भी बैलेंस्ड हो, आपकी जो लाइफ हो वो भी बैलेंस्ड हो, और आपके चेहरे की जो स्माइल है वो भी हमेशा बनी रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास बुलंद हौसला है और उससे लड़ने का जज्बा है तो यकीनन आप उसे परास्त कर देंगे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।